अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो। ये देखो भैया, सावन में चलो देखो चिकन बिरयानी पूरा भगोना ये भैया इनके अंदर भगोना रखा पूरा। शुरुआत से ये बात सामने आ रही है, क्या ये कावड़िए हैं? अगर ये कावड़िए हैं तो इस तरह उत्पात क्यों मचा रहे हैं? और अब तो जो खबर आई है वो और चौंकाने वाली है। गांजा तस्करी हो रही है। बड़े गांजे के खेप के साथ कावड़िया जो है पकड़ा गया है और जिसकी जो है शनाख्त हुई है। और भी जगहों पर गांजा तस्करी पकड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत सभासद तक गांजा तस्करी में पकड़े गए हैं। आप कनेक्शन समझ लीजिए कि भगवा कपड़ा जरूर ओढ़े लेकिन मानसिकता आखिरकार क्या है। इन कावड़ियों का उत्पाद दिन ब दिन बदस्तूर जारी है और गांजे को लेकर जिस तरीके से ये नई युवा पीढ़ी को नशे में ढकेल रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि सावन के महीने में किस तरीके का बड़ा कारोबार इसके पीछे किया जाता है। कावड़ियों के भेष में जो गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ वो भी खबर बताएंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे गांजा तस्करी में शामिल हैं ये भी बताएंगे। और कावड़िए लगातार उत्पाद मचा रहे हैं, बड़े बड़े जो है डीजे लेकर जा रहे हैं। एक जगह हादसा भी हुआ, बदायूं में डीजे में हादसा हुआ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ एक और भी सवाल है कि कांवड़ यात्रा के दरमियान अगर नॉनवेज बिकेगी तो क्या उस दुकान पर बुलडोजर चल जाना चाहिए? जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है और डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि कोई अपनी दुकान तक नहीं खोल सकता है। और साथ ही साथ हम आप बताएंगे कि जंतर मंतर के बाद एक बड़ा प्रदर्शन उड़ीसा में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफे को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? रांची नहीं है ये उड़ीसा की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि मोहन भागवत की एंट्री पर पाबंदी लगाए जाने की भी बात कही जा रही है। क्या कुछ ये पूरी खबर है बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात वो बेहद महत्वपूर्ण कि कावड़ियों के नाम पर किस तरीके से अपने कृत्यों को करने के लिए, कुकृत्यों को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कैसे गांजा तस्करी में पकड़े गए। ये देखिए खबर, देखिए हिंदुस्तानी खबर है। कावड़ियों के भेष में गांजा तस्करी, 60 किलो गांजे के साथ पकड़े गए। ये देखिए दो कावड़िए जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका मुंह ढक दिया गया है। ये कावड़िए गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुए हैं। ये गांजा तस्करी कर रहे थे, अपना धंधा बढ़ा रहे थे, पैसा कमा रहे थे। क्या ये भगवान के भक्त हैं? क्या ये भोलेनाथ के भक्त हैं? क्या ये शिव के भक्त हैं? अगर शिव के भक्त होते तो इस तरीके के कृत्य तो ना करते कि नशे का व्यापार करने के लिए ये कावड़िए का भेष बना लेते हैं। और ये 80% कावड़िए ऐसे हैं जो इसी तरीके से नशा करते हैं या करवाते हैं, उत्पात मचाते हैं या मचवाते हैं। डीजे को लेकर हो, कभी किसी चीज़ को लेकर हो, ये सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भगवा कपड़ा पहन लिया तो आपको इजाजत मिल गई कुछ भी करने की। अब देखिए बस्ती से भी एक खबर सामने आई है। बस्ती से खबर जरा समझ लीजिए तो कनेक्शन आप समझेंगे। बस्ती में भाजपा का मनोनीत सभासद 10 किलो गांजे के साथ, सभासद जो है वो 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार हुआ है। और जो वहाँ के जो कप्तान हैं वो जो बयान दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं इसमें बड़े लोग शामिल हैं। बड़े लोग कौन हो सकते हैं? भाजपा सरकार में आप जानते हैं बड़े वही हो सकते हैं जो ये तो उससे विचारधारा से ताल्लुकात रखते हो। या और जरा अखिलेश यादव ने इस पर लिखा भी है कि गंगा जल की रियल कास्टिंग शुरू हो गई है। जानकारों का कहना है कि जब भाजपा की वनस्पति शाखा का यह रोमांचक सनसनीखेज शो OTT पर प्रसारित होगा तो धमाल मचेगा। इसमें ड्रोन, दूरबीन और बुलडोजर भी स्पेशल भूमिका अदा कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि इस शो के मुख्य निर्माता जी ने इसका भी नाम बदलकर गांजा फाइल्स करने का सुझाव दिया है। सूचनार्थ, मनोरंजनार्थ। ये अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है। वाकई में जिस तरीके से गांजा की सप्लाई हो रही है, एक तो गांजा दिखा रहा था एक वीडियो बाकायदे कि देखिए हम ये कर रहे हैं, हमें कौन पकड़ेगा, हम तो कावड़िए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी मोटी खेप नहीं बल्कि 60 किलो गांजा। और 60 किलो गांजा आया कहाँ से? सरकार किसकी है? डबल इंजन की, यानी बीजेपी की सरकार उधर केंद्र में भी है, राज्य में भी है। तो इतना बड़ा गांजे की खेप आई कहाँ से? सवाल ये भी तो है कि बड़े लोग कौन कौन इन्वॉल्व हैं जो ये बात कही जा रही है। अब जरा कांवड़ियों की एक खबर समझ लीजिए। ये बदायूं से खबर है। ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर लगा डीजे का कॉलम हाई टेंशन लाइन से छुआ, ट्रॉली में करंट उतरने से एक कावड़िए की मौत हो गई, कई झुलस गए। दरअसल गांव के लड़के कावड़ ले जा रहे थे, उससे पहले वो ट्रॉली पर डीजे रखकर नाच रहे थे। यह हादसा हुआ। देख लीजिए आप वीडियो, देखिए किस तरीके से ये लोग वहां पर नाच रहे थे और हाई टेंशन तार थी वहां पर। हाई टेंशन तार में की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, ये कावड़िए हैं, ना नियम को मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, सबको ताक पर रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई इनका तो समर्थन सरकार कर रही है तो इनको क्या ही दिक्कत है, कौन इन्हें रोक लेगा, कौन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। क्योंकि ट्रेन में भी देखिए आप किस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे टीटी से।
टीटी से कह रहे थे फ्री में है, टीटी कह रहे हैं आदेश लाओ तो आए, मतलब आदेश की बात हुई तो आदेश कहाँ है। तो ये स्थितियां हैं। अब देखिए वसीम अकरम त्यागी ने खबर लिखी, कावड़ मार्ग पर बिक रही थी नॉनवेज बिरयानी, दुकान पर चला बुलडोज़र। ये समझ लीजिए। अब वसीम अकरम त्यागी ने बाकायदे इस पर सवाल भी खड़ा किया है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में न्यायपालिका से पहले ही न्याय करता बुलडोज़र। न्यायपालिका ने आदेश दिया था कि बुलडोज़र चलाने से पहले नोटिस दिया जाएगा और कम से कम 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है? अगर इसे कानून की कसौटी पर देखा जाए तो बुलडोज़र की यह कार्रवाई न सिर्फ अवैध है बल्कि दंडनीय अपराध है। लेकिन सवाल फिर वहीं आ जाता है कि कौन सा न्यायालय इसे अवैध बताएगा, कौन सजा सुनाएगा। कायदे से इसका सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना है। क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने सुप्रीम होने का एहसास है? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास है कि मालिक को खुश करने के लिए अधिकारियों द्वारा उसकी अवमानना की जा रही है? क्या पूरी दुनिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी में होते इन तमाशों को नहीं देख रही है? देख लीजिए आप। और ये जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पर पूरी जो है स्क्रिप्ट लिखी थी। बरेली का ये वाकया है। सचिन गुप्ता लिखते हैं कि यूपी बरेली में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 1 किलो चिकन बिरयानी खरीदी, फिर प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन ने आकर बुलडोजर से सलमान का काउंटर गिरा दिया, टीन शेड तोड़ दी। आरोप था कि वो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पर चिकन बिरयानी बेच रहा है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सलमान के साथ बदसलूकी भी की है। वीडियो जरा आप देख लीजिए। ये देखो भैया, सावन में रखा हुआ, सावन में चले देखो चिकन बिरयानी पूरे भगोना जी है भैया, इनके अंदर भगोना रखा पूरा अंदर रखा। कहाँ है बड़ा? अरे इधर आओ, इधर। समझ रहे हैं आप? यानी चिकन बिरयानी की दुकान है। अगर आप नहीं खाते हैं, आप सावन बांधते हैं, आप कावड़ यात्रा में जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत जाइए, बिल्कुल भी मत खरीदिए। लेकिन बेचने वाले पर कैसे पाबंदी? ये बड़ा सवाल है। वो अपना धंधा बंद करके बैठ जाएगा, वो घर बैठ जाएगा, तो महीने भर उसका खर्चा कैसे चलेगा? उसके भी कारीगर होंगे, कुछ भी होगा। कोई भी एक बिजनेस शुरू करता है तो वो बहुत पूंजी लगाता है उसमें, तो उसका आखिरकार क्या होगा? इस पर शायद सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? वो तो आप जान ही रहे हैं कि बुलडोजर चला दे रही है दुकानों पर। ये जो दोहरा चरित्र है, ये साफ तौर पर सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ऐसा क्यों? और शायद इसीलिए पूरे देश में अब मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। ये देखिए, ये जो खबर सामने आई है, आवेश तिवारी ने बाकायदे इस खबर को लिखा कि जंतर मंतर या रांची नहीं है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है। युवक कांग्रेस अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। ये युवक हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। ये कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं। युवा अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आग लगी हुई है। उड़ीसा के युवा पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब समझ लीजिए आप किस तरीके से कांग्रेस ने भी इसको देखिए शेयर किया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस शेयर करते हुए लिखते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे छात्रों पर हुई बर्बरता माफ नहीं की जा सकती। इसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। आज भुवनेश्वर में IYC अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा साथियों ने युवा कांग्रेस मसाल जुलूस निकालकर अपनी आवाज़ बुलंद की। इस दौरान ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष ने भी वहां शिरकत की, चरणदास ने, और युवाओं की हिम्मत को और हौसला बढ़ाया। अमित शाह के बर्खास्तगी तक सड़कों पर यह इंकलाब रुकने वाला नहीं है। यह ओडिशा की तस्वीर है। ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। अब देख लीजिए जरा मोहन भागवत की एक खबर। मोहन भागवत की एंट्री पर पाबंदी लगाई जाए। कनाडा के 40 से ज़्यादा समूहों ने RSS को आतंकी लिस्ट में डालने की मांग की है कि मोहन भागवत की एंट्री बैन की जाए, आतंकी लिस्ट में इस संगठन को डाला जाए। कनाडा के कई समूहों ने, 40 से ज़्यादा समूहों ने यह मांग की। आप समझ लीजिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। क्यों इनके लोग जब गुंडागर्दी करेंगे तो जाहिर सी बात है ये खबरें सामने आएंगी। अब देखिए, प्रियांशु कुमार ने एक फ़ोटो शेयर किया है कि गुप्ता जी की बाइक का नंबर DL7SCR 8771 है और महोदय एक भगवा झंडे को देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ऊपर लगाकर शान से सड़कों पर घूम रहे। क्या यह भारत देश उस झंडे का अपमान नहीं है? माननीय दिल्ली पुलिस से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है जो इस तरीके से भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं, देश के झंडे का अपमान कर रहे हैं। क्या इन पर कार्रवाई होगी? लगता तो शायद नहीं है। आपकी इस पर क्या राय, हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।